मुरादाबाद के मंडल आयुक्त से ब्रास आर्टिजन सोसाइटी के सदस्यों के साथ वरिष्ठ निर्यातकों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ये मांग की है कि मास्टर प्लान के अंतर्गत जो फैक्ट्रियां मुरादाबाद में कई वर्षों से काम कर रही हैं उन्हें इसी स्थान पर रहने दिया जाए, क्योंकि फैक्ट्रियों में हज़ारों की संख्या में लोगों को रोजगार देने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में फैक्ट्रियाँ दूसरे स्थान पर जाएंगी तो समस्याएँ भी खड़ी हो सकती हैं। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त करने के लिए मास्टर प्लान की शुरुआत की जा रही है। मुरादाबाद जनपद मास्टर प्लान के साथ बढ़ेगा आगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्रास आर्टिजन सोसाइटी से जुड़े सैयद गानिम मियां व वरिष्ठ निर्यातक हाजी इफ्तिखार हुसैन ने मंडल आयुक्त से आज मुलाकात की। इस दौरान ये बताया गया कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं। वे शहर के पुराने इलाके में हैं और हमारी प्रशासन से मांग है कि उन सभी पुरानी फैक्ट्रियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए काम किया जाए और किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने ना आए। सिटी चैनल से बात करते हुए वरिष्ठ निर्यातक इफ्तिखार हुसैन ने बताया, आज हमें कमिश्नर साहब से वैसे तो औपचारिक भेंट करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथी अजम भाई हमारे साथ में है, निगम मियाँ, गानिम मियाँ, जो मुरादाबाद की मास्टर प्लान इस टाइम जाने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार को। हम चाहते हैं उस सरकार वो जो मास्टर प्लान जा रहा है तो रामपुर रोड हनुमान मूर्ति से पंडित नंगला होते हुए, कोहिनूर तिराया होते हुए और आपके सम्मर रोड RTO होकर के चक्कर के मिलक तक जो एक्सपोर्ट यूनिट लगी हुई हैं वो R जोन R2 में है। हम चाहते हैं मास्टर प्लान में उनको इंडस्ट्रीज एरिया में प्लान में भेजा जाए, ताकि ये जब फैक्ट्रियाँ बनी थी तो यहाँ ग्राम सभा थी, वो ग्राम सभाएं अब हमारी महानगर पालिका में इन्वॉल्व हो गई हैं। तो जब उस टाइम निर्माण कार्य हुआ था इंडस्ट्रीज में तो हम ग्राम सभा की तरफ से हम लोगों का फैक्ट्री निर्माण हुआ था। अब इत्तेफाक से यह है कि 20 सिटी में आ गई है और महानगर में वो महानगर पालिका में वो गांव सम्मिलित हो गए हैं। तो हम माननीय कमिश्नर साहब के माध्यम से अपनी मांग उत्तर प्रदेश शासन से करना चाहते हैं कि ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज एरिया में डिक्लेयर किया जाए, ताकि ये इतने लोगों का रोज़गार से जुड़ी हुई फैक्ट्रियां हैं। कम से कम 25-30 यूनिट हैं एक्सपोर्ट की जो बड़े पैमाने पर काम करती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कल पेपर द्वारा अखबार द्वारा हमने न्यूज़ सुनी है कि जो गाँव महानगर पालिका में सम्मिलित हुए हैं उन गांवों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वाटर टैक्स और हाउस टैक्स की छूट देने जा रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा गानिम भाई, आपका मानना ये है कि जो फैक्ट्रियाँ पुरानी हैं बनी हुई हैं उन फैक्ट्रियों को नहीं स्थान पर रहने दिया जाए, उन्हें वहाँ से हटाया ना जाए? हमने पुरानी मीटिंगों में और ज़िला उद्योग बंधु और मंडलीय उद्योग बंधु में इस बात को रखा है कि मुरादाबाद के मास्टर प्लान 2031 में जो बदलाव कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं किया जाए। यूनिट पहले से स्थापित हैं और ये आप चाहो तो प्रावधान कर सकते हैं कि जिस तरह से कमर्शियल दोनों साइडों में 200-200 मीटर 300-300 मीटर रखते हैं, उसी तरह से हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के नाम से हम ये भी नहीं कह रहे कि आप इंडस्ट्रियल एरिया कीजिए, आप हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के नाम से 250-250 मीटर दोनों साइडों में उन एरियो को चिन्हित और रिजर्व करके चलें जहां पर हमारे हस्तकला की ये फैक्ट्रियाँ हैं, और वहां पे नई लगाने की भले ही अनुमति नहीं दें, लेकिन जो पुरानी हैं उनको यथास्थिति में रखा जाए। इसी प्रकार मुरादाबाद शहर के अंदर जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, हम बड़े इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, उनको भी घरेलू उद्योग को सम्मिलित किया जाए मास्टर प्लान में, कि जो घरेलू उद्योग हैं वो यथास्थिति पे चलेंगे, जो बड़ी फैक्ट्री जहां पे लगी हुई हैं वो यथास्थिति में चलेंगी। इससे किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है। NOC पॉल्यूशन डिपार्टमेंट देता रहा है। ये हैंडीक्राफ्ट है, इसके अंदर फैक्ट्री बेस्ड नहीं है। फैक्ट्री एक होप हो गया, बड़ा स्केल हो गया कि जहाँ पे चिमनियाँ लगी हुई हैं, धुआं निकल रहा है, यहाँ पे तो पैकेजिंग होनी है, पॉलिशिंग होनी है। पॉलिशिंग के लिए आप जितना चाहो उसको रिजर्व करके आप नॉन पॉल्यूटेड कर सकते हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आज हम माननीय चेयरमैन महोदय जो हैं हमारे मंडल आयुक्त MDA के, उनसे मुलाकात करके हाजी जी इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके माध्यम से हम ये बात रखेंगे।